सभी को राम राम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो कि बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। बात है 2015 की, जब मेरा एक दोस्त जो कि पैसे से ट्रक ड्राइवर है, माल लेके पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा था और उसके साथ एक ड्राइवर और था, क्योंकि ये जो बड़े बड़े व्हीकल होते हैं इसमें 2 ड्राइवर कंपलसरी होते हैं, ये एक नियम होता है। तो जो उनके साथ में ड्राइवर था अनिल नाम का, वो कहने लगा कि मुझे नींद आ रही है और अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तो इस पर जो मेरा दोस्त हीरा सिंह था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, गाड़ी मैं चला दूंगा, आप सो जाओ। तो सोने से पहले अनिल ने कहा कि करीबन 150 किलोमीटर चल के एक ढाबा आएगा चाय का, वहाँ पे लालटेन जली होगी, वहाँ पे ट्रक को साइड में लगा देना और मुझे उठा देना। तो चलते चलते काफ़ी अंधेरा हो चुका था, 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। और वो जो ढाबा था उसमें जो वो लालटेन की निशानी थी कि लालटेन देख के रुक जाओ, वो बंद हो चुकी थी, जिस कारण जो हीरा सिंह था उसको पता नहीं चला कि कहाँ रुकना है और वो कंटिन्यू चलता चला गया। ये वो रास्ता था जो कि करीबन 30 किलोमीटर का था और उसमें आदिवासी भी थे और वहाँ पे लूट के हादसे होते रहते थे। तो अचानक एक जानवर ट्रक के आगे से निकला, तो हीरा सिंह ने हॉर्न बजाया, जिसकी आवाज़ सुन के जो साथ में ड्राइवर था वो उठ गया और उठ के उसने पूछा कि क्या ढाबा निकल गया। तो उसने कहा, हीरा ने कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं चला ढाबा कहाँ आया। तो अनिल बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो देख के आसपास देख के इतना डर गया कि उसे पसीने आने लगे। और ये बात है दिसंबर जनवरी की, जबकि ठंड से बुरा हाल था, उस समय उसको पसीने आने लगे। तो हीरा ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों गए हो। तो इस पे अनिल कहने लगा कि भाई ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है और अब हमारे साथ क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो इस पे हीरा सिंह कहने लगा ये तो एक नॉर्मल रास्ते की तरह मुझे नज़र आ रहा है, देखो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें इतनी रात में भी आदमी घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, आदमी भी हैं, लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं। तो अनिल जो कि बहुत घबराया हुआ था, उसने ट्रक के अंदर लगे हुआ जो छोटा मंदिर होता है उसकी लाइट ऑन की और विश्वास कीजिए, लाइट ऑन होते ही जो रोड पर आदमी नज़र आ रहे थे, औरतें नज़र आ रही थी, बच्चे नज़र आ रहे थे, वो सब गायब हो गए। हीरा सिंह की भी होश हो गए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने अनिल से पूछा कि भाई ये क्या है। तो अनिल ने कहा कि ये वही है, पर अब मंदिर की लाइट ऑन होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप ट्रक के साइड वाले शीशे में देखो, पीछे की तरफ आपको कुछ दिखाई देगा। तो जैसे ही हीरा ने शीशे में देखा पीछे, तो जहाँ से ट्रक निकल चुका, आगे उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पर पीछे उसे सब लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग, कुछ लेडीज़, कुछ बच्चे तो ट्रक के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये देख के हीरा के भी होश उड़ गए, वो भी पसीने पसीने हो गया, क्योंकि ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल में कभी नहीं देखी थी और ना ही वो इन चीज़ों को मानता था। देखो चीज़ें तो होती हैं, पर हम लोग उन पर विश्वास नहीं करते।
हम जब भी विश्वास करते हैं या तो हमने वो महसूस की हो या वो हमारे साथ में हमें दिखाई दी हो, और आज उसके साथ वो सब कुछ हो रहा। वो मन ही मन में भगवान को याद कर रहे थे और कह रहे थे भगवान हमें बचा दो। एक तो भूत प्रेत, ऊपर से आदिवासी एरिया, वहाँ कब लूटपाट हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने मंदिर की लाइट ऑन रखी और मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा चला दी और राम राम हनुमान जी का याद करते हुए कंटिन्यू चलते हैं। इस बीच में उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की गई। कभी ट्रक के सामने कोई बच्चा आ जाता, कभी कोई लेडीज भाग के आ जाती, क्योंकि अगर ब्रेक मारेंगे तो रोड गाड़ी है, पहाड़ी एरिया है, तो हादसा होता और हादसे में उनकी मौत पक्की थी। ये जगह है शेर घाटी, जो कि पश्चिम बंगाल जाते हुए एक 30 किलोमीटर का जंगल है, जहाँ ये जगह है और जहाँ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। रात को 10 बजे के बाद उस इलाके में कोई भी नहीं जाता। इसकी यही वजह है। करीबन 1.5-2 घंटे चलने के बाद जब वो उस जंगल से निकले तो सामने ही CRPF हमारे जवान, उनकी एक चौकी थी। ट्रक को आता हुआ देख उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने ट्रक को रुकवाया और उन्हें बहुत डांटा कि क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ के बारे में। और उन्होंने ये तक कहा कि पिछले 5 साल से मैं इस जगह पे नौकरी कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। आज तुम पहले बंदे हो जो इतनी रात में इस जंगल में घुसकर और जिंदा निकल के आए हो। इस बीच में 5 साल में कुछ लोगों ने कोशिश की, पर या तो उनका एक्सीडेंट हो गया या तो उनको लूट लिया गया। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? तो हीरा सिंह ने बताया कि हमें ऐसे ऐसे औरत, आदमी, बच्चे दिखाई दिए। तो हमारे जवान ने बताया कि वो वही लोग हैं जो कि यहाँ पे हादसों का शिकार हुए हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, और वो अब आत्मा बन के इसी जंगल में भटक रहे हैं। तो दोस्तों, उससे आगे उनकी जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो पूरी रात वहीं पे उन जवानों के साथ में रुके और सुबह होके वो वहाँ से निकले। इस घटना का मेरे दोस्त पर इतना असर हुआ, हीरा सिंह, उसने वहाँ से आने के 20 दिन बाद अपना ट्रक बेच दिया और खेती बाड़ी करने लगा। वो एक ऐसा वाक़या है कि जो जिसके साथ होगा सिर्फ वही उस दर्द को, उस डर को महसूस कर सकता है, जो कि उसने भी किया। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? क्या आपको कुछ महसूस हुआ? क्या आपको कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नजर आई? आप भी भूत पर विश्वास करते हैं या नहीं? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो वो किस्सा हमसे शेयर कीजिए। हम उसको अपने YouTube चैनल पे लेके आएंगे ताकि लोग अनजाने में ही सही, जाने अनजाने में कैसे भी इन चीज़ों को सेफ रह सकें। मतलब जिन्हें नहीं पता, विश्वास नहीं करते और ऐसी जगहों पर चले जाते हैं,
तो वो भी सेफ रह जाए। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं अगली कहानी आपको, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित होगी, ले